आप आज यहाँ पर गिरफ्तारी देने आए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर गिरफ्तारी देने ही आई थी, मगर अंदर आकर पता चला कि मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जो इन्होंने जांच टीम बिठाई है इसमें मेरा नाम भी है और मुकदमा इन्होंने दायर अभी किया है और ये कह रहे हैं हम जांच करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारियाँ करेंगे। जांच में कौन कौन दोषी पाया जाता है और जिस तरीके के प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है कि इसके लिए इनके पास ऊपर से दबाव है ताकि दोबारा इस तरीके की कोई भी कार्रवाई अगर डूंगरगढ़ अपनी आवाज़ उठाता है, यहाँ पर युवा शक्ति आगे निकल कर आती है, तो पूरी तरह से उनको दबाने के लिए इस तरीके के दोबारा से कोई धरने प्रदर्शन ना हो और किसी भी तरीके का कोई आम जनता में अगर कुछ विरोध प्रदर्शन होता है, और मुझे लगता है कि जनता को अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। कभी भी कुछ गलत होता है तो गलत का सामना करने में कोई बुराई नहीं है, मगर हर तरीके में अपने संयम को बरतते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया था। अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए जो भी हमने यहाँ पर किया, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया, आज ये उसी का नतीजा है कि हमारी बच्ची जल्द से जल्द बहुत कम समय में यहाँ पर वापस आ पाई। और आगे किस तरीके की, मैं यहाँ पर अपने कानून मंत्री से और गहलोत जी से ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके की जो अभी यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए और यहाँ पर इतने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बच्ची वापस हमारे पास आ गई है, तो जो माँ बाप हैं, बच्ची के पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर इस तरीके के जो मुकदमे लगाए गए हैं वो बिल्कुल नाजायज़ हैं, गलत हैं। इन मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। आपके कहे अनुसार अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये बाजार बंद और जो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जा रहा है वो ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है ये अनिश्चितकालीन जो हम बाज़ार बंद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए फ़िलहाल। मगर इसके साथ साथ मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगी कि ये जो जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं यहाँ पर अभी, हम सबको इकट्ठा होकर एकजुटता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार को पहुंचाना चाहिए कि जो भी हमने किया अपनी बच्ची को लाने के लिए, और ऐसा नहीं है कि डूंगरगढ़ में कोई पहली बार धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे धरने प्रदर्शन यहाँ की रीत रहे हैं। ये डूंगरगढ़ की धरती है, श्री डूंगरगढ़ की धरती है, यहाँ पर लगातार धरने प्रदर्शन होते आए हैं। हमने पहली बार अगर इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, और ऑब्वियसली किसी की बच्ची अगर घर से जाती है तो उसके माँ बाप पर जो बीतती है और आम जनता की पूरी सहानुभूति उनके साथ थी, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई। उसमें अगर कुछ लोग अराजकता के साथ कहीं पर अगर आए हैं तो डेफिनेटली उनके साथ अगर कुछ प्रशासन को पूछना है या कार्रवाई करनी है तो वो कर सकते हैं, मगर इतने सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे करना ये गलत है और उनको प्रशासन को वापस लेना चाहिए हर हाल में। और मेरी यही गुजारिश है कि वो वापस लें। यहाँ पर जो भी आपकी जांच एजेंसी है उसमें अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हैं और क्या है मैं नहीं जानती, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने कहीं पर ऐसी कोई चीज़, उन्होंने बहुत अभद्रता, ऐसी कोई ना तो कोई आगजनी की जैसा बताया है, ना मेरे हिसाब से कोई रोड यहाँ पर ब्लॉक किए गए थे। जनता का जो माहौल था वो उस समय की एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई, और अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप श्री डूंगरगढ़ की जनता से क्या आह्वान करेंगे? मैं श्री डूंगरगढ़ की जनता से यही आह्वान करूंगी कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने आप को ये बताना चाहिए कि आगे से, क्योंकि ये जो अभी यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, इसका मेन मुद्दा सिर्फ एक ही लगता है कि किसी भी तरीके से आगे अगर कोई भी कार्रवाई होती है, यहाँ पर कभी कोई किसी के साथ गलत होता है, तो जनता एक साथ एकत्रित ना हो सके। जो युवा हैं, जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आगे आते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर अगर मुकदमे होंगे तो वो आगे अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे। ये उनको आवाज़ को दबाने का एक तरीका है।